हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो आपको फुल वॉच करना है जिससे आपको फायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है जम्मू तथा कश्मीर प्रदेश में स्थित है। कौन सी झील? वूलर झील। जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग रहता है। अनुमानों के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे बढ़ जाएगा? तो यह जो है 2045 ईस्वी तक भारत चीन से जनसंख्या की दृष्टि में आगे बढ़ जाने का अनुमान है। पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दूरतम होने की स्थिति को अपभू कहा जाता है। निकटतम को उपभू तथा दूरतम को अपभू कहा जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। पवन संदर्भ पवन जो है सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके वेग को निर्धारित करती है। क्या है यहाँ पर? वेग को निर्धारित करती है। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायु दाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को डोलडम नाम से जाना जाता है। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है। तो विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितने व्यक्ति? 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर इसको दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में संयुक्त नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। यानी तिब्बत में सांगपो, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। नेक्स्ट है, देश में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 9,294, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा राज्यों में सबसे अधिक घनत्व 904, ठीक, पश्चिम बंगाल में है। सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे कम घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गार्डविन ऑस्टिन 8,610 मीटर जिसकी ऊंचाई है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह किस श्रेणी में स्थित है? तो यह जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट तथा तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है। तो यह जो है स्थानीय उच्चावच इसका मुख्य कारण है। हिमालयी सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रिटो प्रजातियों का निवास स्थान है। तो निग्रिटो
प्रजातियों का निवास स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो बकरियों की संख्या जो है भारत देश में सबसे अधिक है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ठीक है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में लाइट लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहा जाता है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? तो हम्बोल्ट धारा जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से बहती है। भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती हैं? तो यह जो है पालनी पहाड़ी में मिलती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है? तो यह जो है चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर राज्य में है। भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महासागर का नासिक शहर जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम लखनऊ की बात करें कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो लखनऊ जो है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके से आपको यहाँ याद रखना है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट से 40 सेकंड होती है। कितना होती है? 7 मिनट 40 सेकंड। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो हिमालय की एवरेस्ट चोटी का नाम जो है सागर माथा है। ठीक है, इसको हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, जो कि थोड़ा बहुत बढ़ जाती है, 850 हो जाती है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया है। तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। लोहत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो यह जो है नेपाल में है। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो यह जो है कुल्लू घाटी यहाँ पर स्थित है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल एरावत पथ में स्थित है। ठीक है। एशिया का मृतक सागर यानी डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो भारत का छोटा नागपुर पठार जो है गुंबदाकार पठार का उदाहरण। संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह जो है यूक्रेन देश में है। कौन सा कोयला क्षेत्र? डोनवासा कोयला क्षेत्र। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो हेनरी फोर्ड कंपनी जो है वह डिट्रॉयट में है। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भद्रावती जो है वह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी जो कि पुणे में है,
किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पिंपरी एक कंपनी है जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है, व्युत्क्रम ताप होता है तो यह ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना होता है। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले टुड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना और भूमध्य रेखीय प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश हैं। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है तो विश्व का कहवा पत्तन साओ पालो कहलाता है। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो यह जो है लौह इस्पात उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया क्षेत्र है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो यह जो है कोलकाता में स्थित है। विली विली क्या है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। गुरु शिखर एक चोटी है तो गुरु शिखर एक माउंट आबू में एक चोटी है। कहाँ पर है? माउंट आबू में। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था? तो यह जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेनेजुएला के घास के मैदान लानोस कहलाते हैं। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। कोयल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? तो हिमालय प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश में है वहां पर कोयलाकारो विद्युत परियोजना स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य है? या उत्तर प्रदेश। डागर बैंक से तात्पर्य है तो डागर बैंक से तात्पर्य पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से है। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है, भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं और वह कौन कौन से देश हैं? तो भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से जुड़ी हैं। जो पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। इन 7 देशों से भारत की सीमाएं जुड़ी हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो है सर्वोच्च शिखर K2 या कंचनजंगा है तो K2 है। ठीक है, इस जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित हैं यानी स्थापित हैं। भारत में 7 बहनों का राज किसे कहते हैं? तो भारत में 7 बहनों का राज पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों को कहते हैं जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? तो विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर पांडा है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है तो यह मंडला जिले में अवस्थित है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है केरल राज्य में
स्थित है। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो एरी ने इसका प्रतिपादन किया था। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो गोविंद सागर जो है रिहंद बांध का जलाशय है। प्रवाल विरंजन परिणाम है, तो यह जो है समुद्री जल प्रदूषण का परिणाम है। बरमूडा त्रिकोण स्थित है, तो यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह जो है मलक्का जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो यह जो है पीर पंजाल श्रेणी में है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ से जिंक जस्ता के लिए प्रभावित होती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। यह बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आपको उत्तर यहाँ पर झेलम नदी लगाना है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो हांगहो नदी पीर सागर में गिरती है। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का सेंचुरी राजस्थान राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से जल का उपयोग करती है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है, तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। यहाँ पर सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। लुफ्थहांसा किस देश की एवरेज है? तो जर्मनी की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गार्डविन है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.90 करोड़ किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज घोतक है, तो यह जो है 4 विराट नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का घोतक है। योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा? तो 15 कृषि वायु जलवायु में बांटा। गुरु शिखर एक चोटी है, तो यह जो है माउंट आबू में है। गोकुल ग्राम योजना चल रही है, तो गुजरात में चल रही है। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत सतपुड़ा पर्वत है। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? तो लगभग 90% योगदान कनाडा देश का है। किस देश का है? कनाडा देश का है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती हैं। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो नलकूपों की प्रतिशतता सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। भारत में
चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? तो देश में हरी चाय हिमाचल प्रदेश राज्य में पैदा की जाती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, तो असम में है। और अगर आपसे पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ चाय कहाँ पर पैदा होती है, तो आपको उत्तर दार्जिलिंग लगाना है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में हरी चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में होती है। यहाँ पर लगाना है, किस राज्य में लगाना है? हिमाचल प्रदेश में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।